दरूद इब्राहीमी की मन्नत मान लें। इस तरीके से इतनी तादाद में दरूद पाक पढ़ें, 11 दिन में आपकी हर हाजत कबूल व मंजूर हो जाएगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाए, मुश्किलात से निजात मिल जाए, टेंशन मुसीबतें परेशानियां ख़त्म हो जाएं और हालात अच्छी सिमत चल पड़े, तो मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि आप दरूद इब्राहीमी की मन्नत मान लें। तरीका आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी बताऊंगी, और कौन से काम आपने करने हैं और कौन से नहीं करने, और कितने दिन आपने इस अमल को जारी रखना है। ये मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह वालों, अगर आप इस तरीके से दरूद इब्राहीम की मन्नत पूरी करते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ टेंशन दूर होगी, परेशानियां मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, और आप अपनी आंखों से देखेंगे वो जो सालों से आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, आपकी टेंशन ख़त्म नहीं हो रही, मुसीबतें आपकी जान नहीं छोड़ रही थी, वो तमाम टेंशनें मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और आप ख़ुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मेरे हालात अच्छी सिमत चल पड़े हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, मन्नत ऐसे ही नहीं मान लेनी। मन्नत से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे, ए अल्लाह मेरा फ़लाँ काम अगर हो जाए, मेरी फ़लाँ हाजत अगर पूरी हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगी या इतने नवाफिल अदा करूँगी या फिर इतनी बार दरूद पाक पढ़ूँगी, उसको मन्नत कहते हैं। और अल्लाह वालों, याद रखें कि मन्नत के अहकाम का भी पता होना बेहद ज़रूरी है। जब कोई बंदा मन्नत माने तो उसके पहले उसको मन्नत के अहकाम का भी पता होना चाहिए कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 50 मरतबा, 100 मरतबा, लाख मरतबा या 1.25 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ूंगी, और आपका वो काम हो गया। उसके बाद अगर आपने वो मन्नत पूरी नहीं की तो याद रखें, कई सूरतों में तो आप गुनाहगार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो मन्नत पूरी ना करने की वजह से आप कोई मुसीबत आपके गले पड़ जाए। इसलिए जब भी कोई मन्नत माने तो किसी आलिम दीन से ज़रूर मशवरा कर लिया करें कि मैं ये मन्नत मानने लगी हूँ तो इसमें शरीयत क्या कहती है, ज़रूर रहनुमाई किया लिया करें। कुछ लोग तो अजीबो गरीब किस्म की मन्नतें मान लेते हैं, किसी दरबार पर धागे बांधने की मन्नत, किसी नाले में नहाने की मन्नत वगैरह वगैरह, इस तरह की अजीबो गरीब मन्नतें लोग मानते हैं। अब जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ दरूद इब्राहीमी की मन्नत मानने का, गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ बड़ी उम्मीद है, वो बड़ा करीम है, वो बादशाह है, वो गफूरुर रहीम है, वो बादशाह है, वो रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम है, वो गफूरुर रहीम है, वो हन्नान है, वो मन्नान है। वो आपके हालात ज़रूर सुधारेगा, हालात अच्छी सिमत चल पड़ेंगे, तमाम टेंशनें परेशानियां दूर होंगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये मन्नत मानी है, ए मेरे अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत, जो भी आपकी हाजत है, हाजत का जायज़ होना भी ज़रूरी है, ए अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत अगर पूरी हो जाए तो मैं 11 दिन दरूद इब्राहीमी रोज़ाना 313 मरतबा बावज़ू होकर पढ़ूंगी। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, मुसीबत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, जिसे आपने ये कह के छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है।
रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, आपने मन्नत इस तरह मानी है कि अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत अगर पूरी हो जाए तो मैं 11 दिन दुरूद इब्राहिमी रोज़ाना 313 मरतबा बावजू होकर पढ़ूंगी। उसके बाद आपने करना क्या है, 4 काम आपको बताने लगी हूँ, आपने इन 4 कामों का ज़रूर और ज़रूर एहतमाम करना है। पहले नंबर पर आपने अपनी नज़र की हिफाजत करनी है। आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। जो लोग अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करते, उनको दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की लज्जत, उसके फ्यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं होते। आँखों से बेहयाई देखना, अल्लाह वालों, जो बंदा अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता, बाज़ दफ़ा तो उससे इबादत की तौफीक भी मेरा रब छीन लेता है। अल्लाह वालों, ये जो बदनिगाही है ना, ये इंसान की इबादत की मिठास को ख़त्म कर देती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता, वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैनानी तज़नियान, फरमाया आंखें भी जिना करती हैं और आंखों का जिना बदनिगाही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुरूद पाक के फ्यूज़ व बरक़ात हासिल हों, आपको लज्जत महसूस हो, उसकी बरकतें आप हासिल कर सकें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, अपनी आंखों की हिफाजत करेगा जो बंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। और रवायत में आता है कि बदनिगाही करने वालों की आंखों में आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी। अल्लाह वालों, दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि जब भी आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें, तो ऐसा ना हो कि आपका दिल, आपका ख्याल किसी और तरफ हो और आप दुरूद पाक पढ़ रहे हों। ऐसे नहीं करना, मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ना है। तसव्वुर ऐसा होना चाहिए कि सामने जैसे गुंबद खज़रा है और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पेश कर रही हूँ और वो मेरे इस दरूद सलाम को सुन रहे हैं। अल्लाह वालों, इतनी आजज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना है। अल्लाह वालों, मेरे बताने के मुताबिक अगर आप इस अमल को करते हैं तो फिर देखें कितनी बहारें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, कैसे आपके बिगड़े हुए काम संवरने लग जाएंगे। दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लो और अपनी बिगड़ियाँ बना लो, ये ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, तीसरा काम जो आपने करना है वो दुरूद इब्राहिमी को 313 बार तो पढ़ना ही है। और आपने पढ़ना कैसे है, खुशो खजू के साथ पढ़ना है। और करने वाला जो काम है वो ये है कि पहले दुरूद पाक का तलफ़ुज़ अच्छा कर लें, किसी ऐसे इंसान से जो अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ता हो, किसी हाफ़िज़ कुरान से या मस्जिद के कारी से, किसी से को भी एक बार सुना लें ताकि आपकी गलतियां निकल जाएं। बहुत सारी गलतियां होती हैं, अगर कहीं भी ज़ेर ज़बर की गलती होती है तो लफ्ज़ का मायने ही बदल जाता है। इसलिए ख़ास ख्याल आपने इस बात का रखना है कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। और चौथा काम ये है कि आपने किसी कारी आलिम को तो आपने दुरूद पाक ज़रूर और ज़रूर सुनाना है और कहना है कि जो भी गलती है, जहाँ भी कमी है, कोताही है, तलफ़ुज़ गलत है, वो मेरा ठीक कर दें ताकि पढ़ते हुए कोई गुनाह ना हो जाए। अपनी गलती को निकालना ज़रूरी है। और चौथे काम, सबसे ज़रूरी काम जो है, जब भी आपने दुरूद पाक पढ़ने के लिए बैठना है तो बावज़ू होकर बैठना है, पाक साफ लिबास पहन कर बैठना है, खुशबू लगा कर बैठना है। ये तो देखें ज़रा किसकी बारगाह में दरूद पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करने जा रही हूँ। खुशबू लगा कर, अच्छा लिबास पहन कर, एहतमाम के साथ ये 4 काम आपने लाजमी करने हैं। मुख्तसर करके आपको